हे गाइस, मैं मोहम्मद मशहूद। ईमानदारी दुनिया की सबसे कीमती गिफ्ट है। इसे सस्ते लोगों से उम्मीद नहीं करनी चाहिए। ये कहना था वॉरेन बफेट का। ऑनेस्टी, डिटर्मिनेशन, इंटेलिजेंस, किंग ऑफ इन्वेस्टर, एनालिटिकल जीनियस, शेयर मार्केट के बादशाह, शेयर मार्केट के जादूगर, वन एंड ओनली वन, वॉरेन बफेट। वॉरेन बफेट का जन्म 30 अगस्त 1930 को हुआ। वह एक अमेरिकन बिजनेसमैन, इन्वेस्टर और परोपकारी मददगार व्यक्ति हैं जो बर्कशायर हैथवे कंपनी के सीईओ के रूप में कार्य करते हैं। 1930 में अमेरिका में मनी क्राइसिस चल रहा था। उसी समय बफेट का जन्म हुआ। बफेट के पिता शेयर मार्केट में एजेंट थे। इनके पास कुछ सेविंग थी, लेकिन बैंक क्राइसिस होने की वजह से इनका सारा पैसा डूब गया। फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी बिगड़ गई, जिस वजह से कभी कभी ऐसा भी हो जाया करता था बफेट की माँ अपने हिस्से का खाना अपने पति को खिला देती। ये सब देखकर बफेट बचपन में ही डिसाइड कर चुके थे, मुझे काम करना है, अमीर इंसान बनना है। 7 साल की उम्र में बफेट ने 1000 वे टू मेक $1000 बुक्स पढ़े। इस बुक को पढ़ने के बाद बफेट को पैसा कमाने का एक जुनून पैदा हो गया। हर चीज़ को एनालाइसिस करते और उन चीज़ों से पैसा कमाने का तरीका ढूंढ निकालते। कोको कोला के बोतल, च्युइंगम, वीकली मैगजीन्स घर घर जाकर बेचा करते, इसलिए इनके डैड इन्हें फायर बॉल बोलते। अमीर बनने का बचपन में ही ठान लिए। इन्होंने खुद से एक प्रॉमिस किया, मुझे 35 साल की उम्र तक $1 मिलियन कमाना है या सबसे ऊंची बिल्डिंग से कूदकर जान दे देना है। 32 साल के होने पर जब बफेट अपना सेविंग एसेट कैलकुलेट किए तो 1 मिलियन हो चुका था। बफेट किसी काम को छोटा नहीं समझते। इन्होंने अपने माइंड को सेट किया और अपनी सारी फोकस एनर्जी अपने एम पे लगा दिया। यही वजह है जो इन्हें एक कामयाब इंसान बना दिया। बफेट ने 11 साल की उम्र में सबसे पहला स्टॉक खरीदा। 13 साल की उम्र में इन्होंने अमेरिकन गवर्नमेंट को टैक्स देना स्टार्ट किया। 15 साल की उम्र में इन्होंने दोस्त के साथ पिंग बॉल मशीन खरीदकर बार्बर के दुकान पे रख दिए। जो लोग वेटिंग लाइन में होते वह टाइम पास करते। कुछ समय बाद एरिया के 3 बार्बर शॉप पे मशीन खरीद कर रख दिए और मुनाफा कमाते। कुछ वक्त बाद सारा मशीन बेच दिए। जब बफेट हाई स्कूल में थे तब द वॉशिंगटन न्यूज़पेपर बेचकर $125 पर मंथ अर्निंग करते, जो हाई स्कूल के टीचरों से कहीं ज़्यादा था। आगे चलकर द वॉशिंगटन न्यूज़पेपर के भी अपना शेयर खरीद लिए। 16 साल की उम्र में बफेट ने $53,000 बना लिए थे। बफेट के पिता चाहते थे आगे की स्टडी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से हो। बफेट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अप्लाई किए। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी दुनिया की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी में से एक है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू के दौरान मैनेजमेंट ने इन्हें निकाल दिए। इन्हें बिल्कुल भी अफसोस नहीं था कि दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में इनका एडमिशन नहीं हुआ। जब बफेट ने सिक्योरिटी एनालिसिस एंड द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स बुक की स्टडी कर रहे थे तब इन बुक्स में वो बिल्कुल खो गए। बफेट कहते हैं, मेरी जिंदगी आज जो कुछ भी है वह इस किताब की वजह से है। सिक्योरिटी एनालिसिस के ऑथर डेविड डोल्ट एंड द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के ऑथर बेंजामिन ग्राहम थे। इसी बुक्स के बाद बफेट ने बेंजामिन को अपना आइडियल मानना शुरू किया। बफेट को लगता था ये दोनों ऑथर अब मर चुके होंगे। इन्हें पता चला अभी दोनों ऑथर जिंदा हैं और कोलंबिया बिजनेस स्कूल में प्रोफेसर हैं। बफेट कहते हैं, मिड ऑफ अगस्त में मैंने एक पत्र लिखा। मैंने कहा, डियर प्रोफेसर डेविड डोल्ट, मुझे लगा आप लोग मर गए हैं, लेकिन अब जब मुझे पता चला कि आप जिंदा हैं और कोलंबिया में पढ़ा रहे हैं तो मैं वास्तव में आना चाहूँगा। प्रोफेसर डेविड डोल्ट ने भी बफेट को अपनी यूनिवर्सिटी में एडमिशन दे दिए। यूनिवर्सिटी में बफेट एक अच्छे स्टूडेंट थे। जहां बेंजामिन का कहना है, जब कंपनी का शेयर सस्ती कीमतों पे मिले तो उन्हें खरीद लेना चाहिए। वहीं डेविड डोल्ट का कहना है, क्वालिटी के शेयर को खरीद लेना चाहिए। चूंकि बफेट के पिता एक शेयर एजेंट थे, इसलिए इन्हें काफ़ी हेल्प हुई। बफेट ने दोनों प्रोफेसर के आइडियाज़ को अपने तरीके से इस्तेमाल किया। वॉरेन अच्छे कंपनी के शेयर को सस्ती कीमतों पे खरीद लेते और जब शेयर बाजार में इन्हीं शेयर की कीमत ज़्यादा हो जाती तब बेच दिया करते। बफेट बेंजामिन ग्राहम को अपना आइडियल मानते थे। उस समय बेंजामिन एक प्रसिद्ध इन्वेस्टर और जाने माने सलाहकार भी थे। बफेट चाहते थे उनके साथ काम करके मेरी जिंदगी का सबसे अहम दिन होगा। वॉरेन बफेट खुद को 85% बेंजामिन और 15% फिल फिशर मानते हैं। इंटरेस्टिंग तब हुआ जब बफेट बेंजामिन ग्राहम के पास
काम के लिए गए और बेंजामिन ने सिर्फ इसलिए मना कर दिए क्योंकि बफेट एक यहूदी परिवार से थे, जबकि बफेट काम का कोई भी पैसा नहीं लेना चाहते थे। 1 साल बाद बेंजामिन को एहसास हुआ उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर एक लेटर लिखकर बफेट को अपने पास काम के लिए बुला लिए। बेंजामिन काम का $12,000 सालाना देते थे। बफेट अगर चाहते तो नहीं आते, लेकिन इन्हें सीखना था, दुनिया बदलनी थी, अपने ड्रीम्स को पाना था, इसलिए इमोशंस और ईगो को बीच में नहीं आने दिए। पॉजिटिव एटीट्यूड और पॉजिटिव ईगो हमारे लाइफ को कामयाब बनाती है, नेगेटिव हमें डिस्ट्रॉय करती है। बफेट अपनी एटीट्यूड और ईगो को 15 साल की उम्र में पहचान चुके थे। बफेट 2 साल काम किए, फिर बेंजामिन अपनी कंपनी फार्म को क्लोज कर दिए। बफेट अब बहुत सारा इन्वेस्टिंग का फंडा समझ चुके थे। 1991 में बिल गेट्स के साथ वॉरेन की एक बार मीटिंग फिक्स हुई। मीटिंग 30 मिनट की थी क्योंकि गेट्स को लगता था वॉरेन उनके ख्याल के नहीं है। बफेट और गेट्स में एज गैप भी ज़्यादा है, लेकिन जब बातें स्टार्ट हुई तो 10 आवर्स तक चलते रहे। इन्हें टाइम का पता नहीं चला। दोनों ने अपने बाकी सारे मीटिंग्स को कैंसिल किए। फिर वे अच्छे दोस्त बन गए। कहते हैं ना, जब एक ख्याल के इंसान मिल जाते हैं फिर टाइम का पता नहीं चलता। इनकी इतनी गहरी दोस्ती हो गई कि बफेट ने अपनी कुल संपत्ति का लगभग 85% हिस्सा बिल गेट्स की बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन को दान में दे दिया। बफेट का कहना है, अगर बच्चे कामयाब हो तो वो खुद पैसे बना लेते हैं। दूसरे अमीर लोगों की तरह बफेट पैसे बर्बाद नहीं करते। उनका कहना है, बिना वजह पैसे का उपयोग करना बेवकूफ़ी की निशानी है। बफेट आज भी उसी 5 बेडरूम वाले मकान में रहते हैं जो 60 साल पहले $31,000 में खरीदे थे, जब बफेट 27 वर्ष के थे। बफेट कभी न्यू कार नहीं खरीदते। उनका मानना है न्यू कार शोरूम से निकालने के बाद 30 to 40% उसकी मार्केट वैल्यू कम हो जाया करती है। ये अपनी कार खुद से ड्राइव करते हैं। सिंपल लाइफ गुजारना इन्हें पसंद है। ये अपने सिक्योरिटी पे कुछ भी खर्च नहीं करते। 2020 में वॉरेन बफेट दुनिया के चौथे सबसे अमीर इंसान हैं। इन्हें दुनिया का सबसे सफल इन्वेस्टर में से एक माना जाता है। बफेट को कोका कोला पीना बेहद पसंद है। एक इंटरव्यू में इन्होंने कहा, मेरी बॉडी में 25% कोका कोला है। दिन में 5 से 10 कैन कोका कोला ये पी लेते हैं। चाइना में बफेट की बहुत लोकप्रियता है, इसलिए जब कोका कोला अपना न्यू फ्लेवर मार्केट में लॉन्च किया तो कैन पे बफेट के फोटो को डाला गया। कोका कोला में 6.2% शेयर के मालिक हैं। 1988 में इन्होंने शेयर खरीदा, वह शेयर अभी भी मौजूद है। बफेट के साथ दोपहर का भोजन करने के लिए लोग 4 से 5 करोड़ की बोली तक लगाते हैं। बफेट के ट्विटर अकाउंट पे 1.7 मिलियन फॉलोअर्स है। इंटरेस्टिंग बात यह है, बफेट किन्हीं को फॉलो नहीं करते। आज तक किन्हीं को ट्वीट नहीं किए। अब तक सिर्फ 9 ट्वीट पब्लिश्ड किए, वो भी उनके द्वारा नहीं की गई। बफेट अपना 80% टाइम पढ़ने में लगाते हैं। बफेट का मानना है, मैं एक इन्वेस्टर हूँ और इन्वेस्ट करना मेरा बिजनेस। मुझे सारी दुनिया का जानकारी होना चाहिए, कहाँ क्या चल रहा है, जिस वजह से मैं ज़्यादा फोकस लगा सकूँ। बफेट 2019 तक नोकिया फ्लिप फ़ोन यूज़ करते थे। 2020 में एप्पल के CEO खुद आकर उन्हें iPhone 11 गिफ्ट किए, जब एप्पल कंपनी में 5.6% शेयर के मालिक हैं। दोस्तों, दुनिया के इतने कामयाब इंसान होने के बावजूद भी वॉरेन बफेट 1 रुपया भी इधर उधर यूज़ नहीं करते। वो हमेशा इम्पोर्टेंस की चीज़ों पे ही पैसे को यूज़ करते हैं। अब तक इन्होंने लाइफ में सिर्फ एक बार ईमेल किया है, मुझे हमेशा से पता था मैं अमीर बनने जा रहा हूँ। मुझे नहीं लगता मैं 1 मिनट के लिए भी इस बात पे शक किया। ये इनका माइंड सेट था जो पहले ही एक जगह पे फिक्स कर चुके थे और उसी पे सारी एनर्जी लगा चुके थे। वॉरेन बेहद ईमानदार इंसान है, लेकिन इनका मानना है ईमानदारी की उम्मीद हर किसी से नहीं करनी चाहिए। वॉरेन बफेट की खास बात है, वो कोई भी फैसला अपने इमोशन से नहीं लेते। उनका मानना है इमोशन से लिया हुआ फैसला बिजनेस में घाटा दे सकता है। हम में से ज़्यादातर लोग 60 साल बाद खुद को रिटायर मान लेते हैं। वहीं वॉरेन बफेट अपने धन का 94% 60 साल के बाद अर्न किए। इंसान अपने बॉडी से रिटायर हो सकता है, अपने दिमाग से नहीं। इन्होंने ये प्रूफ कर दिया, इंसान कोई भी हो वो दिमाग से कभी बूढ़ा नहीं हो सकता है। इसलिए इन्होंने इतना बड़ा अमाउंट अपने 60 साल के बाद अर्न किए। वहीं वॉरेन का मानना है अर्निंग सिर्फ एक जगह से नहीं आनी चाहिए,
आप मल्टीपल अर्निंग के बारे में सोचो। सक्सेसफुल होने के लिए सक्सेस हैबिट का होना ज़रूरी है। सक्सेसफुल होने के लिए 4 चीज़ का होना बिल्कुल ज़रूरी है। नंबर फर्स्ट, सेल्फ डिसिप्लिन। विदाउट सेल्फ डिसिप्लिन सक्सेस इज इम्पॉसिबल। ऑनेस्टी। ऑनेस्टी इज गुड पॉलिसी। आप खुद के लिए भी ऑनेस्ट रहो और दूसरों के लिए भी। नंबर थर्ड, सेट योर गोल। अपने गोल को सेट करें और उन पे फोकस करें। नंबर फोर्थ, फेल्योर। सक्सेसफुल इंसान का फोर्थ स्टेप, चौथी सीढ़ी है फेल्योर। आप वेल डिसिप्लिन्ड हो, ऑनेस्ट हो, अपने गोल को सेट किए हो, लेकिन अब फेल होना ही पड़ेगा। सक्सेसफुल होने के लिए एक बार कुछ करने से कोई भी एक्सपर्ट नहीं हो सकता। फेल्योर इज मास्टर की ऑफ सक्सेस। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।